नमस्कार, यूनिजवा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। अब जाने का समय आ गया है। जी हां, सदी के महानायक और केबीसी के होस्ट अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करके अपने फैंस की चिंता बढ़ा दी है। आखिरकार अमिताभ बच्चन ने यह पोस्ट क्यों किया है, इसके पीछे लोग अलग अलग कयास जरूर लगा रहे हैं। हालांकि इसमें सच्चाई क्या है, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। जी हाँ, मैं अब आपको बताऊं कि अमिताभ के पोस्ट करने के बाद फैंस उनके पोस्ट पर क्या क्या कमेंट कर रहे हैं, यह मैं आपको बताऊंगा। साथ में यह भी बताऊंगा आखिर उनके इस पोस्ट का मतलब क्या हो सकता है। आप प्लीज वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, उससे पहले स्किप मत कीजिएगा। जी हाँ, आपको बता दूं कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों केबीसी के होस्ट में व्यस्त हैं और इस बीच उन्होंने एक ऐसा पोस्ट कर दिया है जिसके बाद से फैंस की टेंशन बढ़ गई है। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिख दिया है, अब जाने का समय आ गया है। जी हाँ, उनके इस पोस्ट के बाद फैंस काफी निराश और परेशान हैं कि आखिर सदी के महानायक ने ऐसा क्यों लिखा। जैसे ही सोशल मीडिया पर उनका पोस्ट वायरल हुआ, वैसे उनके पोस्ट पर फैंस का कमेंट आना भी शुरू हो गया। जी हाँ, एक फैंस ने लिखा है कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, कहां जा रहे हैं। जी हाँ, इसके अलावा एक यूजर्स ने यह भी लिखा, सर कृपया ऐसा ना कहें, आप तो मेगा स्टार हैं। कुछ ने कहा कि सर आप किधर जा रहे हैं, किधर जाने की बात कर रहे हैं, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहीं कुछ ने यह भी लिखा कि सर आपके इस पोस्ट का मतलब क्या होता है, प्लीज ऐसा पोस्ट मत करा कीजिए क्योंकि हम लोगों की चिंता बढ़ जाती है। हालांकि अमिताभ बच्चन ने अपने फैंस के कमेंट पर कोई रिप्लाई नहीं किया है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या उन्होंने काम को लेकर या जो है पोस्ट किया है या कोई और वजह है। वैसे अभी वो केबीसी में व्यस्त हैं, तो क्या वो केबीसी को अलविदा कहने वाले हैं। फैंस यह भी कयास लगा रहे हैं कि इस बार अमिताभ बच्चन का केबीसी जो है वह आखिरी है, इसलिए वो इस तरह का पोस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन यह तो बस एक कयास है, लेकिन अब सच क्या है वह तो सदी के महानायक ही जाने। वहीं मैं आपको बता दूं कि 5 फरवरी को मेगास्टार अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन का 49वां जन्मदिन था और इस अवसर पर अमिताभ बच्चन ने एक इमोशनल पोस्ट किया है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि अमिताभ बच्चन ने एक फोटो पोस्ट किया है। उस फोटो में अमिताभ बच्चन अस्पताल में नजर आ रहे हैं और वो अभिषेक बच्चन को देखते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल यह फोटो ब्लैक एंड व्हाइट है और जब अभिषेक बच्चन अस्पताल में पैदा लिए थे उस समय की यह तस्वीर बताई जा रही है और अमिताभ बच्चन उस तस्वीर में अभिषेक को एकटक निहारे जा रहे हैं और उनके साथ कई नर्स भी नजर आ रही हैं। जी हाँ, तो उस समय अमिताभ बच्चन ने जो यह पोस्ट किया कि अब जाने का समय आ गया है, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे के जन्मदिन के अवसर पर भी यह पोस्ट करा है। तो अब फैंस उलझे हुए हैं, उन्हें कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि आखिरकार अमिताभ बच्चन इस तरह के पोस्ट कर क्यों रहे हैं। ये तो समझ में आ रहा है कि अभिषेक बच्चन का जन्मदिन के अवसर पर उनके ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के साथ एक तस्वीर साझा करके उन्होंने जो है अभिषेक बच्चन को जन्मदिन की बधाई दी है। ये तो समझ में आता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि अब जाने का समय आ गया है। इस पोस्ट से फैंस बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अमिताभ और अभिषेक बच्चन की अगर बॉन्डिंग की बात करें तो दोनों की बॉन्डिंग बेहद शानदार है। कई बार दोनों केबीसी के मंच पर भी एक साथ नजर आए और इस बीच दोनों एक दूसरे के खुलासा करते हुए नजर आए थे। जी हाँ, आपको बता दूं कि केबीसी में जब अभिषेक बच्चन आए थे तो उन्होंने अपने पिता पर यह आरोप लगाया था कि पिताजी हमारे कपड़े चोरी करते हैं, पिताजी हमारे जूते चोरी करते हैं। इसके अलावे भी अमिताभ बच्चन को लेकर अभिषेक बच्चन ने कई खुलासे किए, जिसका जवाब भी अमिताभ बच्चन ने दिया। अमिताभ बच्चन भी हालांकि कुछ देर तक चुप जरूर रहे थे,
अभिषेक बच्चन जब उनका मजा ले रहे थे, लेकिन उसके बाद अमिताभ बच्चन भी शुरू हो गए। अमिताभ बच्चन ने भी कहा कि आज के बाद से हमारा कपड़ा मत लीजिएगा। तो दोनों का पिता और पुत्र का जो बॉन्डिंग है वह बेहद शानदार माना जाता है। माना यह जाता है कि दोनों पिता पुत्र के तरह नहीं, एक दोस्त के तरह हैं और दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं। अमिताभ बच्चन जो मूवी करते हैं उस मूवी का स्क्रिप्ट जो है वो जया बच्चन के अलावा अभिषेक बच्चन भी चेक करते हैं। उसके बाद अमिताभ बच्चन उस मूवी के लिए हामी भरते हैं। वहीं मैं आपको बताऊं कि अभिषेक बच्चन जो मूवी करते हैं, अगर वो लेकर आते हैं, अगर वो स्क्रिप्ट लेकर अमिताभ बच्चन के सामने आते हैं तो अमिताभ बच्चन साफ कह देते हैं यह आपके निजी जीवन का फैसला है, आपको अच्छा लगता है तो आप कीजिए और नहीं लगता है तो मत कीजिए। तो उसमें अमिताभ बच्चन वैसे अभिषेक बच्चन के किसी कामों में कभी दखलंदाजी नहीं देते हैं, लेकिन हाँ दोनों एक दूसरे से सलाह मशवरा जरूर लेते हैं कि क्योंकि दोनों की बॉन्डिंग बेहद ज़बरदस्त है, एक फ्रेंड्स की तरह दोनों की बॉन्डिंग है। तो अमिताभ बच्चन परिवार में अगर आप रिश्तों में बॉन्डिंग की बात करें तो सबसे अच्छी बॉन्डिंग अमिताभ बच्चन की अभिषेक बच्चन के साथ ही मानी जाती है। जी हाँ, वहीं मैं आपको बता दूं कि जब अभिषेक और ऐश्वर्या के टूट की खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, इस बीच भी अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन की तरफदारी करते हुए नहीं थक रहे हैं। वो लगातार अभिषेक बच्चन की तारीफ कर रहे हैं और अभिषेक बच्चन से उनकी एक खासा लगाव है, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि अभिषेक बच्चन उनके इकलौते सुपुत्र हैं, इसलिए उनसे बहुत शानदार लगाव है उनसे। और अभिषेक बच्चन को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, इसे लेकर अमिताभ बच्चन जो है वह अक्सर उनसे सवाल जवाब किया करते हैं। जब टेबल पर एक मेज पर खाना खाने के लिए भी बैठते हैं सभी लोग, तो अमिताभ बच्चन अक्सर अभिषेक बच्चन के बिना पारिवारिक रूप से जो खाना खाते हैं, अभिषेक बच्चन के बिना अमिताभ खाना पे नहीं बैठते हैं। और अभिषेक बच्चन भी ऐसे हैं कि अभिषेक बच्चन जैसे खाना खाने बैठते हैं वैसे ही अमिताभ बच्चन का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। हालांकि अमिताभ बच्चन ने यह जरूर कहा है कि मैं नहीं चाहता हूं कि अभिषेक बच्चन कभी डाइनिंग टेबल पर मेरे साथ हो, क्योंकि वो जब तक रहते हैं तब तक वो सिर्फ मेरी खिंचाई ही करते हैं। तो आप समझ सकते दोनों में हंसी मजाक का लेवल जो है उच्च स्तर पर है। दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, जो बॉलीवुड में एक जानी मानी बॉन्डिंग के तौर पर देखा जाता है। वैसे अगर बॉलीवुड में अन्य और कोई स्टार्स के बेटे की बात करें तो किसी की बॉन्डिंग इतनी शानदार नहीं मानी जाती है जितनी शानदार बॉन्डिंग अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन की मानी जाती है। लेकिन यह तो रिश्तों की बात हुई, लेकिन इन दिनों अमिताभ बच्चन ने जो यह पोस्ट किया है कि अब जाने का समय आ गया है, इस पोस्ट के सोशल मीडिया पर यूजर्स अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। अब फैंस बेहद परेशान हैं, और लेकिन अमिताभ बच्चन को फैंस को परेशान करने की बजाय उन्हें इस बात का खुलासा कर देना चाहिए कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि उनके फैंस की भी संख्या करोड़ों में है। देश ही नहीं दुनिया में उनके फैंस हैं, उनके चाहने वालों की तादाद में कमी नहीं है, इसलिए वो अपने चाहने वालों को निराश कैसे कर सकते हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को फैंस को इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि आखिरकार उन्होंने ऐसी बात क्यों लिखी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और हाँ, आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।